के 4 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और ये वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आप जरा सोचकर देखिए कि वेल्स की राजकुमारी महलों में रहती है, साफ हवा में सांस लेती है। केट मिडल्टन के खाने पीने तक में शुद्धता 100% का पूरा ख्याल रखा जाता है और केट मिडल्टन कैंसर से पीड़ित है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वेल्स की राजकुमारी अभी महज 42 साल की है और इस उम्र में केट मिडल्टन जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। वैसे अब तक लोगों के बीच यही धारणा थी कि कम उम्र के लोगों में और साफ सुथरे माहौल में रहने वाले लोगों में कैंसर जैसे चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन केट मिडल्टन के केस में सारी धारणाएं बदल गई हैं। कैंसर न केवल अब कम उम्र के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाले भी कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैंसर का ये नया पैटर्न क्या है? आखिर क्यों महलों में रहने वाले, साफ सुथरा खाना खाने वाले, अच्छा लाइफस्टाइल जीने वाले लोग भी इसकी जद में आ रहे हैं? साथ ही साथ आम लोग भी क्या इसके खतरे से अछूते हैं? क्यों अब कम उम्र के लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे और आपको बताएंगे एक आंकड़ा और एक डेटा भी, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर 50 से कम या कहें कि 40 से भी कम उम्र के, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, किस तरीके से इस दायरे में आते जा रहे हैं और वो कौन से 5 ऐसे कैंसर हैं पुरुषों में जो सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ महिलाओं में। इसका कारण समझने की कोशिश करेंगे और आपको डिटेल्स आगे देंगे, लेकिन शुरुआत इस पैकेज के साथ करेंगे। इनके इर्द गिर्द सैकड़ों नौकर चाकर रहते हैं। बेस्ट लाइफस्टाइल के बाद भी राजकुमारी केट मिडल्टन को कैंसर हो रहा है, तो आम आदमी जिसकी लाइफस्टाइल पूरी बिगड़ी हुई है उसका क्या होगा? जो पेशेंट स्मोक करते हैं उनके अंदर तो इंसिडेंस ज्यादा है, तो हमें चूज करना है कि हम खुद को बचा कैसे सकते हैं। तो अवॉइड करना इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टिल प्रूवन अदरवाइज। अच्छा, और हम क्या चीज कर सकते हैं? जो हमारी लाइफ के अंदर एक फास्ट लाइफ हो गई है, फास्ट फूड, और फास्ट फूड के अलावा एक अच्छी स्लीप ना लेना, एक अच्छी लाइफस्टाइल को मैनेज ना कर पाना, ना वॉक कर पाना। अपने आप को समय दीजिए। यू जस्ट नीड टू गिव टाइम टू योरसेल्फ। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेहतर लाइफस्टाइल वाली प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन को ही कैंसर नहीं है। इससे पहले ब्रिटिश किंग चार्ल्स को भी कैंसर होने की खबर आई थी। दोनों का इलाज दुनिया की बेस्ट मेडिकल टीम कर रही है, लेकिन सवाल है इतनी कम उम्र में लोग कैंसर का शिकार क्यों हो रहे हैं? ये केवल विदेशों में ही नहीं है, बल्कि भारत में भी कैंसर के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। भारत में वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में 10 साल पहले कैंसर का खतरा है, जिसकी बड़ी वजह लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर को बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज ये चर्चा इसलिए भी अहम हो जाती क्योंकि यहां पर तुलना हम कर रहे हैं राजकुमारी केट मिडल्टन के साथ, और वो जिस आबोहवा में, जिस माहौल में रहती है, वो सबसे ज्यादा प्योर माना जाता है। ऑर्गेनिक खाना वो खाती है, लेकिन हम और आप जहां पर रहते हैं, पहली बात वहां की आबोहवा अच्छी नहीं है, दूसरी बात हम लोग पैकेज फूड पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, और तीसरी सबसे बड़ी बात हमारा लाइफस्टाइल। तमाम ऐसे पहलू हैं। हम अपने खास मेहमानों से बात करें उससे पहले जरा जल्दी से आपको कैंसर से जुड़े कुछ फैक्ट्स बता देते हैं, जिस वजह से कैंसर चिंता की एक नई वजह बना है। उसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हाल के कुछ सालों में पश्चिमी देशों के मुकाबले हमारे यहाँ लोगों में कैंसर का खतरा 10 साल पहले नजर आने लगा है। मतलब आप मानिए कि अगर पश्चिमी देशों में किसी शख्स को 50 साल की उम्र में हो रहा है, तो आपको ये नजर आएगा 40 साल से कम उम्र के लोगों में। और चिंता की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर 30% कैंसर के मामले 40 साल से कम उम्र के लोगों में नजर आ रहे हैं और 70% केसेस जो हैं वो 40+ वालों में नजर आ रहे हैं। एक रिसर्च ये भी बता रही है कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में लंग्स, ब्रेस्ट, माउथ कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। 50 से 60 साल के बाद प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब कैंसर को लेकर चिंता की वजह भी हम आपको बता देते हैं। जब आपको हम ऐसे 5 कैंसर के बारे में बताते हैं जो खास तौर पर पुरुषों में सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं।
पुरुषों में कैंसर का जो पैटर्न नजर आ रहा है उसमें लंग कैंसर के मामले 10% से ज्यादा देखे जा रहे हैं और कैंसर के मरीजों में 7% हिस्सा उन पुरुषों का है जो प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं। पुरुषों में मुंह के कैंसर के मामले भी 7.4% से ज्यादा है और पुरुषों में जीभ के कैंसर का पैटर्न भी अगर हम समझें तो यह आंकड़ा 6.3% के करीब है और ब्लैडर से जुड़े कैंसर की दिक्कत 4% से ज्यादा पुरुषों में देखी गई है। अब इसी तरीके से पुरुषों की बात हमने कर ली, अब हम यहां पर महिलाओं की भी बात कर लेते हैं कि किस तरह का पैटर्न उनमें सबसे ज्यादा है कैंसर को लेकर। तो कैंसर से जूझ रही महिलाओं की अगर बात की जाए तो यहां सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट कैंसर के हैं। सर्विकल कैंसर के मामलों की बात अगर हम करें तो 9% महिलाएं इससे जूझ रही हैं। गॉल ब्लैडर से जुड़े कैंसर की बात करें तो 8.1% से ज्यादा महिलाएं परेशान हैं। ओवरी कैंसर की अगर हम बात करें तो 6.5% महिलाएं इससे जूझ रही हैं। वहीं गर्भाशय से जुड़े कैंसर के मामले में महिलाओं की संख्या 4% से ज्यादा है। तो कैंसर के पांव पसारने की वजह तमाम है, लेकिन कुछ खास वजह जो आम लोगों को कैंसर का शिकार बना रही हैं, उनकी भी बात करना बहुत जरूरी है। दरअसल ये सभी लोग जानते हैं कि कैंसर की सबसे बड़ी वजह हमारा खराब लाइफस्टाइल है। ज्यादातर लोग रात में ज्यादा जागते हैं, नींद ठीक से पूरी नहीं होती और ये भी कैंसर की एक बड़ी वजह बन सकता है। जंक और पैकेज्ड फूड जिसका हम लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं कैंसर को दावत देता है। माइक्रोवेव में बार बार खाना गर्म करना भी कैंसर की वजह हो सकता है। कॉस्मेटिक में लेड और केमिकल की मात्रा भी कैंसर की एक बड़ी वजह हो सकती है। इतना ही नहीं, हमारे आसपास तेजी से बढ़ता प्रदूषण भी कैंसर की मुख्य वजहों में से एक है और हाल के सालों में जिस तरीके से प्लास्टिक हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना है वो सबसे बड़ी वजह है कैंसर की। इसके अलावा तंबाकू और स्मोकिंग की लत भी कैंसर बढ़ाती है। तो ये तमाम ऐसी वजह हैं जिस वजह से कैंसर हो सकता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए परिचय करा देती फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं, डायरेक्टर एंड चीफ कैंसर सर्जन धर्मशाला अस्पताल से। हमारे साथ डॉक्टर माजिद अहमद साहब मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो भी। डॉक्टर शिखा शर्मा न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है और मानसी गुलाटी योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंशुमन, शुरुआत आप ही से करते हुए, देखिए ये कोई नहीं सोच सकता था कि केट मिडल्टन, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, उनका खान पान देखिए, आबो हवा वहां पर देखिए, AQI किस लेवल पर वहां पर रहता है वो तक, और उस पर भी उनकी उम्र देखिए महज 42 साल। क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? और अगर हम लोग उनसे कंपेयर करते हैं, खासतौर पर अगर हम भारतीयों की बात करें, अगर भारतीय महिलाओं को उनसे कंपेयर करें तो हम तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन में रहते हैं फिर। जी बिल्कुल। केट को क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे उसकी जानकारी नहीं है क्यों हुआ, लेकिन आमतौर पे अगर ऐसे सोचें कि अगर उनको हो सकता है तो हिंदुस्तान में रहने वालों की हालत क्या होगी, इसी से अंदाजा लगा लें हर तरफ से किस चीज से आप घिरे हुए हैं। यंग एज में होने में सबसे जो कॉमनली सोचते हैं लोग जेनेटिक या हेरिडिटरी कैंसर, सबसे पहले समझ ले 5 से 15% कैंसर जेनेटिक या हेरिडिटरी है, उससे ज्यादा नहीं है। वो भी बहुत पहले हो जाएगा, 20 से 25 साल के पहले हो जाएगा, जन्म से लेके 20 साल के अंदर हो जाएगा। 20 साल से लेके 40 साल की उम्र या 40-45 साल की उम्र के बीच में होने वाले कैंसर में इसको स्पोरेडिक ही ज्यादा, स्पोरेडिक मतलब उस इंसान में होने वाली समस्या के कारण हुआ। और सबसे ज्यादा समस्या आपके वातावरण, मतलब जो आप खाना पीना खाते हैं, जिस चीज से आप घिरे हुए हैं चारों तरफ आबो हवा से, वही सबसे बड़ा कारण होता है, जिसमें आपका जीवन शैली सबसे मुख्य, जो अंदर लेते हैं आहार 30 से 35% आपका, उसके बाद शराब सिगरेट, ये तो सभी लोग जानते हैं, तंबाकू इस पर ज्यादा चर्चा ना करें। कार्सिनोजेंस हर जगह है, जैसे प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स का महिलाएं जो इस्तेमाल कर रही हैं, ये वातावरण का प्रदूषण, हैवी मेटल्स, जलवायु, वायु का प्रदूषण और जल का प्रदूषण, दोनों का प्रदूषण, इस तरह से लेके अगर आप सोचें तो हर तरफ कार्सिनोजेन से घिरे हुए हैं। और सच ये है कि हर दिन हर मनुष्य हर शरीर में एक कैंसर सेल डेवलप करता है, लेकिन शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है उसको तोड़ के खत्म करके इंसान को स्वस्थ रखता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप लड़ते लड़ते आपके एंटीऑक्सीडेंट, डिफेंस, लड़ने की क्षमता, ये सारी खत्म हो जाती है, वही कैंसर पनपने लगता है। यही कारण है भारत में कैंसर के केसेज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में कैंसर हुआ करता था, आज हर घर के बगल में कैंसर होने लगा। इसकी मुख्य वजह यह है एवरीवेयर ऑल अराउंड सराउंडेड बाय कार्सिनोजेंस। जी जी जी, डॉक्टर माजिद को इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर माजिद, चिंता सबसे ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है और हमारा आज का शो करने का मकसद यही है क्योंकि जो आंकड़ा इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है वो ये दिखाता है कि किस तरीके से
40+ या कहें कि उससे भी पहले के लोग, और इसमें सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी उसकी जद में आ रहे हैं, इतनी कम उम्र में कैंसर होना? देखिए, कैंसर का सबसे बड़ा जो एक मिथ होता है, ये वो होता है कि भाई मुझे कैंसर नहीं हो सकता है ना? तो मैं तो फिट हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो हेल्थी हूँ, मैं तो प्रिंसेस हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैंने ये सारे प्रिकॉशंस लिए वगैरह। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बहुत सारी चीजें जो कारण हैं, वो वो जो चीजें हैं उन्होंने पूरे लिस्ट आउट की कि दीज आर द रीजंस व्हाई कैंसर कैन अकर। अभी आपको ये डायलेमा हो रहा है कि इतनी कम उम्र में, इतने अच्छे लाइफस्टाइल में, एक प्रिंसेस होने के बावजूद भी कैंसर हुआ है। तो देखो, इट्स अ कैंसर। पहले ये डर होता था कि भाई ये चलो कि कैंसर जो है एक पासपोर्ट ऑफ डेथ है, जिसको हो गया वो बने। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि कैंसर कम उम्र में हो रहा है, यस इट इज राइट। उसकी रीजन भी ये है कि आजकल मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो चुका है। अगर आप पहले लोगों की लाइफ देखते थे, 50 साल 60 साल में लोग मर जाते थे। आज लोग 80 90 100 साल तक जी रहे हैं। बिकॉज एक तो आपका जो ये अवेयरनेस है, जैसे आपने ये विषय को देखा, तुरंत आपने इसको हाईलाइट किया, कई हजारों लाखों लोग इसको देख रहे हैं। अब समझिए किसी के स्तन में गांठ हो गई, वो तो आपका वीडियो देख के तुरंत भाग जाएगा कि भाई क्या ये गांठ कैंसर तो नहीं है। अगर देखा जाए 90% जो गांठ है वो कैंसर नहीं होते हैं, 10% गांठ वो कैंसर हो सकते हैं। एक जो ये आपका अवेयरनेस है, उससे डायग्नोसिस हो रहा है। और उससे क्या है, जो हमारे जो जैसे डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब हम इस बात को नकार नहीं सकते ना डॉक्टर माजिद, हम इस बात को नकार नहीं सकते। अब आपने यहाँ पर जो आंकड़ा दिया है, आपने कहा कि 70-80 साल की उम्र हो रही है, आप इसी को देखिए, 60 साल में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, 40 साल में कैंसर हो रहा है, आप कैसे इसको नकार सकते हैं? अब आपने इसको कहा कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन पहले लोग ऑर्गेनिक चीजें खाया करते थे, पहले लोग सिर्फ लोहे के बर्तनों में खाया करते थे। आज का पूरा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है। अब आप एक पीढ़ी देखिए जो पैकेज फूड पर बड़ी हुई है, आज उसी पीढ़ी को कैंसर है, वही उसके खतरे में है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने कारण बताए, द रीजंस जो आपने साइट आउट किए, दीज आर द एक्चुअल रीजंस फॉर गेटिंग इनटू कैंसर। और दूसरी बात ये कि आजकल जो साइंस इतना एडवांस हो गया है, जो मशीनरी आ गई है जी, वो जो कैंसर पहले अगर आप देखेंगे 80 to 90% ऑफ द कैंसर लास्ट स्टेज में डायग्नोस होते थे, और आज वही 80 to 90% ऑफ कैंसर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम अर्ली स्टेज में पता लगा के इलाज कर पा रहे हैं। जी, डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शिखा शर्मा, पहली बात तो ये क्लियर कीजिए, ऐसी कौन सी चीज हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, और ऐसी कौन सी चीज हम नहीं खा रहे हैं जो खतरा ज्यादा बढ़ाती जा रही है? आज हम मुद्दा, क्योंकि 40 से कम या 50 से कम लोग जो कि रिस्क फैक्टर जिनमें ज्यादा बढ़ता जा रहा है कैंसर का, उन्हीं की बात कर रहे हैं। कौन सी चीज ऐसी खाई जा रही है और कौन सी हम लोग नहीं खा रहे हैं जिस वजह से रिस्क बढ़ता जा रहा है? जी, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि डाइटिशियन के अलावा एक्चुअली मैं एक ट्रेन मेडिकल डॉक्टर भी हूं, और इसीलिए मैं आपको दोनों पहलू से इस चीज का जवाब देना चाहूंगी। नंबर 1, अगर आप देखें कि जो नंबर ऑफ फूड जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं, जिसका आपने जिक्र किया, उसकी जो क्वांटिटी है हमारी प्लेट में, जो नंबर ऑफ टाइम्स हम खाते हैं, वो कई गुना बढ़ गई है। और जो भी प्रिजर्वेटिव है वो हमारे शरीर में एक आर्टिफिशियल है, जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को डैमेज करता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें कि पहले लोग जो ऑयल खाते थे वो कच्ची घानी था, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल था। अभी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में रिफाइनिंग प्रोसेसेस यूज होते हैं, जिसमें अगेन केमिकल इस्तेमाल होता है। उसका जो कलर आप देखते हैं गोल्डन कलर, नेचुरल ऑयल का कोई गोल्डन कलर नहीं होता है, उसको किया जाता है वैसे। तो नंबर 2 इज जो ये हमारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो केमिकल्स ऐड हो रहे हैं और बहुत ज्यादा ऐड हो रहे हैं, नंबर 2। नंबर 3, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में पैदावार तो बढ़ी, मगर कैसे बढ़ी? आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स थे जो बिल्कुल केमिकल होते हैं, और उसके बाद पेस्टिसाइड जो बिल्कुल हार्मफुल किलर केमिकल्स होते हैं। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन में एक तरफ पैदावार बढ़ी, दूसरी तरफ कैंसरस फूड्स बनने शुरू हो गए। चौथी चीज जो मैं कहना चाहूंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप कह सकते हैं इज द सिल्वर लाइनिंग, जो बाहर के देश में मौजूद नहीं है, जो हमारे देश में है, वो है वेद। एंड बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, जब मैंने वेदों को समझना शुरू किया, आई वाज स्टन्ड कि वेदों में पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि आप डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें। यहाँ तक कि आप मॉडर्न न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वहां हम कहते हैं कि
खाने से आपको एनर्जी मिलती है और बस हम वहां पे ही रुक जाते हैं। वेदों में कहा गया है आपका पूरा पूरा शरीर का आर्किटेक्चर, पूरा शरीर आपका खाने से बना है। यानी अगर खाना रॉ मटेरियल में अगर उसमें कोई खोट है तो इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल कि आपके शरीर के अंदर सारी बीमारियां आने वाली हैं। सो फूड वाज गिवन द दर्जा ऑफ मेडिसिन, यानी खाना ही आपका मेडिसिन है। और जैसे तो जो मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल बाहर के देश में प्लांट बेस्ड डाइट कही जाती है और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं मेडिसिन पढ़ रही थी तो हमें कहा जाता था हम गरीब देश हैं, हम प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, हमारा खाना खराब है, हमारी हल्दी खराब है। और आज वही देश कह रहे हैं हल्दी अच्छी है, इलायची अच्छी है, दालचीनी अच्छी है, डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी है। ये सारे वेदों के फिलॉसफीज हैं, ये सारी वैदिक। यानी कहीं ना कहीं हम अपने वेदों से और हम अपने लाइफस्टाइल और जो हमारा एक्चुअली हम वो कहते हैं ना कि हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त मानसी गुलाटी मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ मानसी जी मैं चाहूंगी कि लाइफस्टाइल एक्सपर्ट के तौर पर भी आप हमें बताएं दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हम खुद को तंदुरुस्त रख सकते हैं। बिल्कुल, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए योग करिए, आधा घंटा रोज समय दीजिए अपने आप को, चाहे आप वॉकिंग करिए, योगासन करिए। फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट, तो योग जरूर करिए। साथ में मेडिटेशन भी करिए, क्योंकि माइंड को भी सुपर काम रखना बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन भी करिए। एंड डिटॉक्सिफिकेशन की, जैसे डॉक्टर शिखा जी बात कर रहे थे, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम योग ही होता है। एंड साथ में मैं एक बहुत अच्छा टिप देना चाहूंगी, जैसे कैंसर की बात हम सुन रहे हैं, खा रहे हैं तो भी कैंसर हो रहा है, लगा रहे हैं तो भी कैंसर हो रहा है। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा, लाइक प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तेज पत्ते का पानी, सोक इट ओवरनाइट, ड्रिंक दैट वाटर फॉर 14 डेज। अमेजिंग, आपकी बॉडी पूरी तरह डिटॉक्स हो जाएगी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए, लेकिन योगासन जरूर करिए, आधा घंटा तो अभ्यास जरूर करिए। आपने जो बताया वो तेज पत्ते का पानी रात में भिगोकर सुबह लेना चाहिए। तेज पत्ते का जो पानी होता है वो सबसे ज्यादा रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट में, आपकी बॉडी को पूरी तरह डिटॉक्स करता है। मैं मानसी जी चाहूंगी कि ऐसे और टिप्स आप रेडी रखिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अंशुमन, जो एक डेटा मेरे पास है मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि अगर और एक एक करके डॉक्टर अंशुमन, अगर हम पुरुषों की बात करें, पहले पुरुषों का जिक्र कर लेते हैं। 5 तरह के कैंसर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसमें लंग्स, प्रोस्टेट, माउथ, टंग और ब्लैडर का कैंसर है। क्या इन सबके कारण एक ही हो सकते हैं या अलग अलग? पहले पुरुषों की बात करेंगे, फिर मैं महिलाओं वाले मुद्दे पर आऊंगी। जी देखिए, भारत एक बड़ा देश है। इसमें अगर राज्य से बांटें या उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी भारत कर दें तो भी अलग है। लेकिन पूरे भारत को लिया गया तो पुरुषों में सबसे ज्यादा लंग कैंसर, मतलब फेफड़े कैंसर। मुख्य कारण स्मोकिंग, किसी भी फॉर्म का, बीड़ी, सिगरेट। दूसरा प्रदूषण, वायु का प्रदूषण। नॉर्थ इंडिया में वायु प्रदूषण बहुत बड़ा कारण, नॉन स्मोकर में लंग कैंसर होने के कारण, और महिलाएं भी इसकी चपेट में आ गई हैं। दूसरा आपने बताया माउथ या टंग। इन जनरल हम लोग कहते हैं कंबाइन करें हेड एंड नेक कैंसर, मतलब माउथ एंड थ्रोट का कैंसर। सबसे मुख्य कारण तंबाकू। नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में चबाने वाला, पश्चिमी भारत मतलब अहमदाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब में चबाने वाला तंबाकू। रेस्ट ऑफ इंडिया में स्मोकिंग फॉर्म, ये सबसे कॉमन। इसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर काफी कॉमन हो चुका, जो जब हम लोग एमबीबीएस स्टूडेंट थे तो पढ़ते थे। प्रोस्टेट कैंसर इज ए डिजीज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी देशों में होता है, भारत में नहीं होता है। आज भारत में 45 साल की उम्र में होने लगा, जो पहले 65 साल से ऊपर में प्रोस्टेट कैंसर का पता चलता था, अर्ली एज में हो गया। इसका मुख्य कारण प्लास्टिक्स और बहुत सारे ऐसे हेवी मेटल्स, एडल्ट्रेटेड फूड, जो जाके इस्ट्रोजन लाइक मिमिक करता है और हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो मेल में होता है उसको कराता है। चलिए जी, जितने आप कैंसर की बात करेंगे पुरुषों में, कहीं ना कहीं घूम के आपको या तो स्मोकिंग, बैड लाइफस्टाइल, फूड एडल्ट्रेशन, हेवी मेटल्स, इसी का आएगा एक। दूसरा, अर्ली एज में जो कैंसर होने लगा उसके कारण ओबेसिटी, मोटापा सबकी जड़ में आ चुका है। ओबेसिटी इटसेल्फ एक डिजीज है, इसको कहें सिंड्रोम है, मतलब कई बीमारियों की जड़ है। और उसके पीछे की वजह सबसे बड़ा प्रोसेस्ड फूड। बिल्कुल।
जिसको कहते हैं रिफाइंड फूड आजकल स्टेटस सिंबल बना दिया, वो बहुत बड़ा कारण है कैंसर, हार्ट डिजीज, डॉक्टर साहब मेरे को ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले जल्दी से जरा महिलाओं वाला भी फटाफट से खत्म कर देते हैं। सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर 26% मामले, और सर्विकल, गॉल ब्लैडर, ओवरी और गर्भाशय, इसके क्या क्या कारण होते हैं या सबका एक ही कारण होता है? एक बार जल्दी से बता दीजिए, फिर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेस्ट का अगेन कारण बैड लाइफस्टाइल, वेस्टर्न लाइफस्टाइल की बैड चीजें, प्लास्टिक्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट। गॉल ब्लैडर खासकर उत्तरी भारत में गंगा के किनारे किनारे कैडमियम, हेवी मेटल्स पानी में होना, जिसके कारण गॉल ब्लैडर कैंसर। सर्वाइकल कैंसर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसके लिए आज प्राइवेट पार्ट हाइजीन और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन आ गया है, मुख्य कारण। इस तरह से आप देखेंगे महिलाओं में लंग कैंसर भी बढ़ गया और कोलोन कैंसर भी बढ़ा। यही सारे कारण आसपास ही हैं हमारे, जो हमें पता होना चाहिए। कैंसर के विरुद्ध युद्ध अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि लगातार कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा जो वजह और कारण देखे गए हैं वो ये है कि अर्ली एज में बहुत ज्यादा लोगों को कैंसर हो रहा है। वजह है हमारा लाइफस्टाइल और जिस तरीके से एडल्ट्रेटेड खाना हम लोग खा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा हम कर रहे हैं। कारण क्या थे हमने डॉक्टर अंशुमन से जाना। डॉक्टर माजिद, आपके पास भी मैं आना चाहूंगी। कारणों को तो हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम खुद को बचा सकते हैं और कैसे? यस, ये जो पॉइंट है वेरी स्पेसिफिक, और वो आप यहाँ बैठे टीवी पे भी आप कर सकते हैं, जैसे आप कर रहे हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के दो माध्यम हैं कि ये कैंसर कैसे होता है, क्या कारण है, दूसरा जो है हम इससे बच कैसे सकते हैं, और क्या हम इस तरह में कैसे इस जंग में हम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंसर्स दे आर प्रिवेंटेबल। जैसे हमने पुरुषों के कैंसर के बारे में सुना, महिलाओं के कैंसर के बारे में सुना, उन सब के जो कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि तंबाकू है। अक्सर ये मानना है हमारा कि जैसे कि बीड़ी, सिगरेट हो, या आजकल जो इलेक्ट्रिक सिगार्स आए, महिलाएं ये मानते हैं, या लोगों का एक ओपिनियन है कि शायद बहुत ज्यादा सीरियस ये तंबाकू है, गुटखा ज्यादा सीरियस है, सिगरेट थोड़ा कम है, सिगार जो है वो थोड़ा और कम है, या फिर हुक्का जो है वो कम है। ये मिथ है। टबैको कैसे भी फॉर्म में लिया जाए, चबा के या पी के या सूंघ के या जो भी कंडीशन में लेते हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हमारी बॉडी संकेत देती है, कोई वार्निंग साइंस होते हैं क्या इसके, और ये कब पहचाने जा सकते हैं? बेसिकली क्या है, जैसे आप मुंह का कैंसर ले लीजिए, जैसे आपका जो गाल का अंदर का हिस्सा अगर ये व्हाइटिश होने लगे, हार्ड होने लगे, आपका मुंह थोड़ा थोड़ा छोटा होने लगे, या कोई छाला जो है बार बार बनने लगे और जाने लगे, और अगर ये सही से हील नहीं होने लगे, तो ये मुंह के कैंसर की संकेत है। जैसे कि ब्रेस्ट के अंदर अगर कोई गांठ आ गई हो, या निपल से डिस्चार्ज आने लग गया, या कोई जो आपका ब्रेस्ट है वो अगर संतरे की तरह होने लगा हो, या उसका साइज गांठ की वजह से बढ़ने लगा हो, इस तरह के जो लक्षण, जैसे कि आपको जैसे कि खांसी के अंदर ब्लड आने लगा हो और आप स्मोकर हो, या आपके वेट कम होने लगा हो, या आपको जो है ना भूख, जैसे कि आपका जो लाइफ आप कमजोर होने लगे हो, ये इस तरह के, जैसे कि आवाज में आपके, जैसे अगर लैरिंक्स का कैंसर है कि वॉइस में अगर आपके चेंजेस आने लगे हो, और धीरे धीरे जैसे खाना जो आप खा रहे हैं वो ठीक से आप खा रहे थे और धीरे धीरे आप ठीक से इसको खा नहीं पा रहे हो, जैसे पहले आप एक बड़ा सा पीस खा लेते थे, अब वो पीस जाते वक्त अटकने लगा हो, या आपको उसको पुश करने के लिए कुछ लिक्विड लेना पड़ रहा हो, या आप यानी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में कुछ अगर अलग हमें महसूस हो। इस पर डॉक्टर अंशुमन आपसे क्लैरिटी और चाहूंगी, लेकिन एक बार डॉक्टर शिखा आपको भी ले लेती हूँ। अब सवाल क्योंकि हम किस तरीके से इससे बचे, मैं उसी तरफ जाऊंगी। आप डाइटिशियन भी हैं और बहुत सारे लोग आपसे डाइट प्लान्स भी लेते हैं और आप उनको उस हिसाब से ही डाइट प्लान बताती है। अब ये बताइए, जब हम बात करते हैं 50 से कम या 40 से कम वाले लोगों की, किस एज में डाइट हमें अपनी अच्छी कर लेनी चाहिए? क्योंकि शुरू में तो कहते हैं कि बच्चे अगर जितना ज्यादा अच्छे से खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, बच्चों की अगर हम बात छोड़ दें, अगर हम टीनेज से भी शुरुआत करें, तो क्या कुछ हमें डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है? स्पेशली मैं फीमेल्स की बात करूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं इधर ये कहना चाहूंगी कि पूरे पॉपुलेशन में एक जो चीज जो सबसे बढ़ रही है और जो कैंसर
और बाकी बीमारियों से भी जुड़ी हुई है, वो है इन्फ्लेमेशन, इंटरनल इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर की इंटरनल इन्फ्लेमेशन को घटाने के तरीके सोचने हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेथी और जीरा, इस तरह के जो डिटॉक्स वाटर्स होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं, हमारे शरीर में जो अंदर का घाव हो रहा है इन्फ्लेमेशन के थ्रू उसको घटाते हैं। इसी तरीके से एक बहुत कॉमन फ्लावर है बुरांश का फ्लावर, जो कि पहाड़ी इलाकों में और ये उत्तराखंड में खूब लोग उसको खाते हैं, उसका शरबत बनाते हैं। तो बुरांश और नींबू का जो रस है उसको मिला के अगर आप रोज पिए, वो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। इसी तरह से जैसे हल्दी है, हल्दी को अगर आप हल्दी, अदरक और ये इलायची, इसको अगर आप सपोज इसका काढ़ा बनाते हैं तो इन्फ्लेमेशन रोकने के लिए हल्दी भी बहुत पावरफुल है। मगर आपको ये देखना है कि ऑर्गेनिक हल्दी हो, नॉट जो ये जो आजकल हल्दी मिलती है। तो तुलसी, अदरक और काली मिर्च, इसका भी काढ़ा बनता है। तो इनको फैशनेबल टर्म्स में डिटॉक्स वाटर कहा जाता है, बट बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर आप कहें, अगर मेडिकल टर्म्स में अगर आप कहें, तो इसको इन्फ्लेमेशन रिडक्शन के लिए बोला जाता है, या इसको ये कह सकते हैं कि ये काढ़ा है जो आपके शरीर की इन्फ्लेमेशन को घटाएगा। और ये हम दिन में कभी भी किसी भी टाइम एक बार ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और अलग बहुत सी रेसिपीज ऐसी अवेलेबल हैं और उसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल। एक टिप मैं मानसी जी से भी ले लेती हूँ। आपने तेज पत्ता बोला था, इसके अलावा अभी आप कौन सा टिप देंगे और कौन सा आसन ज्यादा जरूरी है वो भी बताइए। एक बहुत अच्छा आसन बताना चाहूंगी। ये बहुत अच्छा आसन है, इसको हम बोलते हैं महाक्रिया। खाना खाने के 10 मिनट के पहले इस क्रिया को करिए। आप यकीन मानिए आपको जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। बहुत सिंपली मैं बताऊंगी किस तरह से करना है। इंटरलॉक करिए अपने हाथ को क्लोज टू योर नेवल, गहरी सांसें लीजिए, इनहेल करिए, अपनी बॉडी को एक्सपैंड करिए, एक्सेल, कॉन्ट्रैक्ट, इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, धीरे से अपनी बॉडी को आगे लेके आइए, फोर्सफुल एक्सेल थ्रू योर माउथ, head down, thumb up. See, exhalation is very important scientifically. It means आप अपनी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को क्लियर कर रहे हो। खाना खाने के 10 मिनट के पहले अगर आप इस क्रिया को करिए तो यकीन मानिए आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। साथ में जिस तरह से मैं हमेशा बोलती हूँ, पानी बहुत पीजिए, हर आधे घंटे के बाद पानी पीजिए। कोशिश करिए 5 बजे के बाद ऑयली फूड मत खाइए, जंक फूड मत खाइए, प्रोसेस फूड मत खाइए। तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है और इस क्रिया को जरूर करिए खाना खाने के 10 मिनट के पहले। डॉक्टर अंशुमन, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में एक डिफेंस मैकेनिज्म शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका जवाब डॉक्टर शिखा और मानसी जी लगातार हमें दे रही कि कैसे हम शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब जब अवेयरनेस की बात आती है, क्या लगता है कि आज की तारीख में जैसे मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्कूलों से बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है और किस तरीके से किया जा सकता है, ये भी बताइएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। शुरुआत वहीं स्कूल में ही होनी चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी में एक्सीलेटर दब जाएगा, स्पीड पकड़ लेगी गाड़ी, तो ब्रेक लगा के क्या करेंगे। शुरुआत वहीं, कैसे शुरुआत वहां होनी चाहिए, वहीं से बच्चे आदत पकड़ रहे हैं प्रोसेस्ड फूड और स्वीटेंड ड्रिंक, जो मीठा आज शरबत के फॉर्म में कोल्ड ड्रिंक से लेकर सारी चीजें पी रहे हैं। शुगर इज पॉइजन, और शुगर को कहा गया इज अल्कोहल फॉर द चिल्ड्रन। एडिक्टिव है, फैटी लिवर कराता है और कैंसर कराता है। तो शुगर ऑल फॉर्म बच्चों का बंद करा दें। नेचुरल शुगर की बात नहीं कर रहा हूं, खास करके एथलीट के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनको अलग करें, वो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इज पॉइजन। ब्राजील का क्लासिफिकेशन नोवा क्लासिफिकेशन, जिसमें नोवा 1 को कहा गया, जिसको मैं कहता हूं भगवान की रसोई। जो प्राकृतिक खाना निकल रहा है वो आप खाएं, स्वस्थ रहेंगे, बच्चों को आदत लगाइए। दूसरा, नोवा 2, नोवा 3 को मैं कहता हूं इंसान की रसोई, जो भारतीय भोजन, शुद्ध भारतीय भोजन घर में बन रहा है, उसको खाएं, आप स्वस्थ रहेंगे। और नोवा 4 इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसको मैं कहता हूं शैतान की रसोई। पैक्ड फूड, जो पैक में आता है, या आपके ऐप बेस्ड फूड आते हैं, प्लास्टिक में पैक होकर गर्म आता है, BSA, बिस्फेनॉल A, थैलेट्स लीच किया, आपने खाना खाया, फ्रिज में रखा, फिर खाया। बच्चों की आदत खत्म कीजिए। सर्कैडियन रिदम, बच्चों को रात में सही समय पे सोना और सुबह सही समय पे जगना, ताकि उसका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक रहे। एक नर्सिस स्टडी आई UK में, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर केसेस बढ़े, जिन्होंने रात में ड्यूटी की थी। बच्चों को वहीं से आदत डालिए। अगर ये बच्चे करके उनका वेस्ट लाइन, कमर की लाइन चेस्ट लाइन से पतली होगी, कैंसर का रिस्क कम, डायबिटीज का रिस्क कम। नेक लाइन एडल्ट का 38 सेंटीमीटर से कम हो, महिलाओं का 35 सेंटीमीटर से कम हो, कैंसर का रिस्क कम।
वेस्ट लाइन मतलब कमर की लाइन, पुरुषों का 36 से कम अगर हो तो कैंसर का रिस्क कम। ये सब मैं बताता चल रहा हूं। उसके बाद मिनिमलिज्म की थ्योरी पे आ रही है। बेसिक मिनिमम जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वही लें। जब भी कोई निवाला मुंह में डालें, कुछ भी पीने को डालें, सोचिए इधर यार फीडिंग डिजीज और फाइटिंग अगेंस्ट इट। अगर इतना याद रख लेंगे आपकी लाइफ बन जाएगी। आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर इन चीजों को बच्चे करते चलें, आप सोच लीजिए कि इतनी बीमारियों से बचेंगे और देश का रेवेन्यू बचेगा, जानें बचेगी और फ्रूटफुल प्रोडक्टिव कंट्री हो सकता है हमारा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर माजिद, वक्त की कमी है, जल्दी से मैं भी जानना चाहूंगी, कुछ वैक्सीन हालांकि महिलाओं के लिए उपलब्ध है, एक बार वो भी जल्दी से बता दीजिए, और क्या पुरुषों के लिए भी कोई सेफ्टी वैक्सीन है या नहीं वो भी बताइएगा। अच्छा, पहले जो पिछला जो आप वैक्सीन की बात कर रही हैं, तो फीमेल्स में जो वैक्सीन वेल टेस्टेड है वो है सर्वरिक्स वैक्सीन। जो सर्वाइकल कैंसर जो कॉमन है फीमेल्स में, उनमें वो लगता है, और वो वैक्सीन का नाम सर्वरिक्स ग्रेविडावोग है। इसमें क्या करना होता है कि जैसे एक वैक्सीन आपको अब लग गया, 1 महीने बाद लगेगा, और फिर उसको आप 6 महीने बाद देते हो। इससे आपको एक प्रिवेंशन मिलता है, और उसकी एक एज है। बिफोर फर्स्ट एक्सपोजर अगर आप देते हो तो सबसे बढ़िया है। ये वैक्सीन जैसे मुंह में ओरल कैंसर भी होता है पुरुषों में, तो उसमें उनको भी दिया जा सकता है। बट इस तरह से कोई और ऐसी खास वैक्सीन है नहीं जो कैंसर के प्रिवेंशन के लिए। इसके अंदर बहुत सारा वर्क हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपका जो प्रश्न पिछली बार जब मैं बोल रहा था तो शायद मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, वो 1 मिनट में मैं खत्म कर लूंगा। जैसे कि हमारा जो मेन फोकस है वो प्रिवेंशन में, हम तंबाकू छोड़ेंगे, शराब को नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि डाइट हमारा किस तरह से होना चाहिए, उस डाइट को फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे एक योग गुरु कह रही है कि हमें एक्सरसाइज करना है, हमारा हम एक्सरसाइज को करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम टाइम पे सोएंगे, और हमारी जो जेनेटिक्स है इसको अगर हमारी सस्पिशियस है तो हम पहले से ही उसको आगाह रहें और हम उस लेवल पे चले। रेडिएशन वगैरह से जैसे हमें कैंसर होता है, जैसे कि मेन जो कैंसर है, हमारी जो प्रॉब्लम है 40 साल के कम उम्र में जो कैंसर, और हम इससे कैसे बचें। कैंसर से बचने के लिए हमारे पास एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग मैमोग्राफी करते हैं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ओरल कैंसर में हम लोग ओरल एग्जामिनेशन करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में हम लोग जो है सीरम पीएसए का लेवल हम देखते हैं। ओरल चलिए डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है। मैं एक जल्दी से एक आखिरी टिप और पॉइंट जल्दी से शिखा जी से लेना चाहूंगी। शिखा जी, वक्त की कमी, जल्दी से 10 सेकंड में। मैं कहूंगी कि आप चाय कॉफी कम करें और आंवला अपनी डाइट में रोज लेना शुरू करें ताकि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो। ठीक है, मानसी जी। तेज पत्ता ही बोलूंगी। तेज पत्ता सबसे बेस्ट रहता है। इसको 14 दिन जरूर लीजिए, आपका बॉडी पूरी तरह डिटॉक्स हो जाएगा। साथ में प्लीज योग जरूर करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए, जुड़ने के लिए। और कार्यक्रम हमने सिर्फ इसलिए किया है ताकि हम अवेयर कर सके आपको कि आप अपना लाइफस्टाइल सही कीजिए, खान पान सही कीजिए, ताकि जो 40 से कम उम्र में लोगों को कैंसर हो रहा है उस रिस्क फैक्टर से आप बच सके।